नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जो छड़ाला जी हम पढ़ रहे हैं इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें लिखी उन्होंने। उसमें हमारी चल रही थी 5वें ढाल पे चर्चा जो पूर्ण हो चुकी है। उस पे ओपन बुक का पेपर डिस्कशन करेंगे आज। उसके पहले 2 छंद पढ़ते हैं इसके। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई हीन चिंतत सम सुख जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने सो धर्म मुनिन करी धरिए तीन की कर तूती उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। तो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक जो गृहस्थ अवस्था में शिक्षा व्रतों का अभ्यास कर रहा है वह मुनिराजों की दशा को धन्य कह रहा है कि वो मुनिराज जी वास्तव में बड़भागी हैं जो संसार शरीर भोगों से विरक्त रहकर विरक्त है और समता का पालन करते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को रूपी जो धर्म है वो मुनिराज अंगीकार करते हैं। उनकी चर्या को हम उचरते हैं। 6ठी ढाल में उचरेंगे, कहेंगे क्या करना है, चर्या को सुनना है और क्या करना और क्या नहीं करना वो अपन देखेंगे। कल से शुरू करेंगे 6ठी ढाल। तो देखेंगे क्या विषय वस्तु आएगी, उसमें क्या सुनना है, उसमें कैसे सुनना है। हाँ, तो उसके पहले अब ये 5वीं ढाल का जो हमने पेपर हुआ था वो सबने सबमिट किया है भाई। अब इसके अंतर्गत देखो ये सबके मार्क्स इसमें हैं। अब देख लो किसको कितने आए हैं भाई, इसमें बता देता हम। एक को 75 हैं, आपको कितने देख लेना इसमें। एक को से 80 हैं, फिर 83 हैं, 85 है, 91 है, 92 है, 95 है, 96 है। आपके देख लेना इसमें कहाँ आ रहे हैं। आप बोलोगे 100 भी तो है, तो 100 मेरे हैं। एक्चुअली क्या टेस्ट करना पड़ता है ना सही चल रहा है कि नहीं, तो फिर इसलिए वो 2 टेस्टिंग की है उसमें। यहाँ पे 0 भी है तो वो भी टेस्टिंग करा हुआ एक्चुअली, पेपर को टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये इस प्रकार से मार्क्स है। इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने का प्रयोजन, वैसे आपको सब सही उत्तर तो मिल ही गए सबको, उसी वक्त आ गए तो स्क्रीन पे। लेकिन अब क्या है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है इसमें कि इसका उत्तर ये कैसे हो सकता है, या ये भी सही हो सकता है, या सही क्यों है, गलत है, या वगैरह वगैरह जो भी पूछना है पूछ लेना, पर एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम। छड़ाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भाई छड़ाला क्या है, इसके छड़ाला नाम का ग्रंथ 3 कवियों ने लिखा हुआ है। पंडित दौलत राम जी, पंडित बुद्धजन कवि, पंडित दयानंद राय जी। और ऐसा ही तो ये प्रशस्ति जो है, इसकी जो प्रशस्ति पढ़ेंगे हमारे 6ठी ढाल के अंत में, दौलत राम जी स्वयं ऐसा बोलेंगे कि बुद्धजन कवि की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमने छड़ाला लिखी है। इसे दयानंद राय जी की छड़ाला भी मिलती है। त्रय छड़ाला करके ग्रंथ है वो भी मिलता है, उपलब्ध है। 3 छड़ाला है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित छड़ाला जो हम पढ़ रहे हैं पंडित दौलत राम जी की है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि यहाँ कौन सी पढ़ रहे हैं हम, प्रश्न है कि छड़ाला ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो तीनों ने लिखी छड़ाला क्या, लेकिन हम जो पढ़ रहे हो पंडित दौलत राम जी की है। इसलिए जिन्होंने भैया, अब कैसा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, अब जिन्होंने गलत गलत चला गया वो बोलेंगे अरे थोड़ा और ट्रिकी हो गया है। तो आप तो रोज बोलते छड़ाला ग्रंथ के रचयिता। तो अब यहाँ जो पढ़ रहा है उसके रचयिता। बाकी छड़ाला ग्रंथ, छड़ाला 3 कवियों ने लिखी है, इसमें ख्याल में होना चाहिए। छड़ाला में किस विषय का वर्णन है, देखो यहाँ पे सबने सही उत्तर दिया है इसका। छड़ाला की पहली ढाल में संसार परिहरण के दुखों की चर्चा है। दूसरी ढाल में उन दुखों का मूल कारण है। तो तीसरे से लेकर 6ठी ढाल तक उन दुखों से बचने का उपाय है। ऐसा 3 बातों का यहाँ वर्णन है। अब भोरे के कितने द्रव्य प्राण होते हैं? जिन्होंने 10 लिखा है भैया, क्या है कि 10 को 10 गिन लिया उन्होंने। 5 इंद्रियां, ठीक है, और मन वचन काय बल लगा लेना साथ में, और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो देख लो 4 इंद्रिय जीव है, तो 4 इंद्रिय जीव में मन होगा नहीं, और क्या नहीं होगा, कर्ण इंद्री नहीं होगी, 2 नहीं होगी, तो मन बल नहीं है, कर्ण इंद्री नहीं है, 2 कम कर लेना। 10 में से 8, तो टोटल 10 प्राण थे, 10 में से 8 2 चले गए, 8 बचे। द्रव्य प्राण की चर्चा है। भाव प्राण पूछते कितने हैं, तो क्या जवाब देते हैं आप बताओ? भाव प्राण तो एक ही है। हाँ, चलो आगे चले।
चेतनता ये भाव प्राण है। आगे चले अब, जिस मनुष्य गति से मोक्ष सदता है, वहां से मैंने नरक साधा, ऐसा विचार कर कर नारकियों को कौन सा दुख होता है? तो शारीरिक दुख हमने पढ़े थे, तिल तिल करे देह के खंड आदि आदि, ठीक है, सहज बिच्छू डसे, और तीन लोग को नाचू खाए, सेमर तरुदल जुत असी तत्र असी सेमर तरुदल जुत असी तत्र असी जो देह विदारे तत्र, ये सब पढ़ा था हमने, वो सब शारीरिक है। परस्पर क्या है कि आपस में नारकी दूसरे को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, परस्पर है। असुरकृत क्या है? दुष्ट भिड़ावे असुर प्रचंड, ये असुरकृत है। लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई नहीं है। अपन ने देखा था मानसिक दुख कैसा होता है, नरक की भूमि में जन्म जन्म लेते ही घोर पश्चाताप होता है उसको, और वो देखता है कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया हूँ, और अब नरक की भूमि में इतना जीवन में इतना आयु कैसे मैं पूर्ण करूंगा, ऐसा उसको पश्चाताप का मानसिक इस प्रकार से दुख होता है। सभी लोगों ने सही उत्तर लगाया है इसका। मनुष्य गति में कौन सी अवस्था सुख रूप है? सुख रूप पूछा है, दुख रूप नहीं पूछा है। दुख रूप होता तो तीनों कौन से सुख रूप है बताओ इसमें? जननी उदर वस्यो नववास, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, सारी दुख रूप अवस्थाएं हैं। मुनि अवस्था लिखी दिखते हैं यहाँ पे, तो शायद सुख रूप हम कह सकते थे। या अरिहंत अवस्था, अरिहंत कोई मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अरिहंत को भी मनुष्य कहेंगे एक अपेक्षा से, लेकिन उसका उत्तर नहीं है यहाँ पे, इसलिए उत्तर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछ लेना भाई, हम तो थोड़ा फास्ट चलेंगे यहाँ पे क्योंकि ये पेपर का डिस्कशन चल रहा है ना यहाँ पे। तो इनमें से कौन से इंद्र अपने अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी है? बताओ भाई। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सुखी है क्या? अपने ज्ञान अनंत ज्ञान जिनके है, किनके है अनंत ज्ञान? 13वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जो अरिहंत बन चुके हैं, या 14 गुणस्थानवर्ती या सिद्ध भगवान, ये अपने अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हैं। तो कौन है इसमें से अरिहंत? धर्मेंद्र तो भवनवासी देव है, मणिभद्र यक्षेंद्र तो व्यंतर देव है, चक्रवर्ती नरेंद्र तो चक्रवर्ती है ना, अभी चक्रवर्ती नरेंद्र लिखा है वहां पे, तो अभी दीक्षा अंगीकार नहीं करी, अरिहंत नहीं बना है अभी, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जिनेन्द्र जो है, जिनेन्द्र ही अपने अनंत ज्ञानात्मक सुख से सुखी हैं। आगे चले यहाँ से। क्या स्वर्गों में कौन कौन से दुख हो सकते हैं बताओ? स्वर्गों में भी दुख हो सकते हैं, बताना तो ये था यहाँ पे प्रश्न। एक्चुअली क्या क्वेश्चन पेपर सेट किया ना, तो ऐसे नहीं कुछ भी क्वेश्चन पेपर ने डाल दिया उसमें क्या मतलब सी क्वेश्चन पेपर से अपना रिवीजन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है एक्चुअली। प्रश्न ऐसे डाले जो कि बहुत प्रयोजन भूत हो, तो लोगों की मान्यता रहती है कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो यहाँ प्रश्न ही डाल दिया हमने। क्या कि स्वर्गों में भी भाई दुख होते हैं, स्वर्ग अवस्था कोई सुख रूप नहीं है। पहली ढाल में हमने वर्णन किया है क्या क्या दुख होते हैं, तो वहां तो उन्होंने लिखा कि मृत विलाप कर दुख सयो, और विषय चाह दावा नल दयो, और सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। इसके अलावा और भी दुख है, तो क्या है? तो यहाँ लिखा मिथ्या दर्शन, विषयों की चाह, तो लिखा ही है छड़ाला में। और हीन पद, दूसरे का पद सर्वश्रेष्ठ है। हम क्या हाथी घोड़ा बैल बने हुए वहां पे? हम नर्तकी बने हुए वहां पे। और क्या मरण का भय, मर जाऊंगा 6 महीने बाद। देवांगा का वियोग हो जाता है। ईर्ष्या होती बड़े रिद्धिधारी देवों से, किनके पास ऐसा क्या है, हमारे पास क्यों नहीं है। ये सब दुख है स्वर्गों में। और भी हो सकते हैं, ये तो इतने लिखे हैं, इसलिए ये जो ऊपर के दोनों लिखे ये हैं। और ऐसा मान्यता ठीक नहीं है कि स्वर्गों में तो सुख ही सुख है। स्वर्गों में, स्वर्ग अवस्था भी भले कोई भी हो, दुख रूप ही है, संसार दुख रूप है एक्चुअल में। यह स्पष्ट है कि हाँ, ये प्रश्न में भाई बहुत से लोगों का गलत हुआ है। औदैहिक हाँ, पहले तो अपन कर लेते हैं। वीतरागता आसार है, तो सबने नहीं लगाया। वीतरागता सार है, आकुलता की नकुलता से छड़ा लगी। मतलब पहला जो प्रश्न है वो मंगलाचरण है, और दूसरा जो ऑप्शन है वो तीसरे ढाल की पहली पंक्ति है। अब औदैहिक सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, लिखा भी है ऐसा। क्या क्या लिखा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिना सकल धर्म को मूल यही, ऐसा लिखा है ना। सकल धर्म को मूल सम्यक दर्शन है, लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन नहीं लिखा है, औदैहिक लिखा है साथ में। बताओ, औदैहिक सम्यक दर्शन मतलब कर्म के उदय से होने वाला सम्यक दर्शन। अब जिन्होंने प्रश्न सही लिखा है वो मुझे बताएं कि कौन से कर्म के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बताओ, कोई ऐसा कर्म है जिसके उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती हो? अरे भाई, कर्म के उदय से तो उल्टा सम्यक दर्शन में या तो होने नहीं देता, यदि हो गया तो दोष लगाता है। तो औदैहिक सम्यक दर्शन का कोई नाम का कोई सम्यक दर्शन ही नहीं है। छायिक है, छायोक्षमिक है, औपशमिक है। औदैहिक सम्यक दर्शन कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि चौथा भी तो उत्तर सही नहीं है, लेकिन शुभ भावों से निरंतर पाप का आश्रय होता है। अभी प्रश्न क्या है, आपको यदि हो कंफ्यूजन तो क्लेरिफाई कर देता हूँ। ये पहले भी अपन ने पढ़ा था इसको अब ये थोड़ा क्या है, टेक्निकलिटी ज्यादा है इसमें। देखो, शुभ यहाँ लिखा है पाप का आश्रय और निरंतर, तो निरंतर पाप का आश्रय और शुभ भावों से। तो बोलेंगे शुभ भावों से पाप का आश्रय होता, तो क्या फिर अशुभ भावों से क्या पुण्य का आश्रय होगा क्या? नहीं, अशुभ भावों से ही पाप का आश्रय है, शुभ भावों से ही पाप का आश्रय है। और सिर्फ पाप का आश्रय मात्र नहीं है, निरंतर पाप का आश्रय है। शुभ भावों से निरंतर पाप का आश्रय होता है, सिद्ध करो इस बात को। ये कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे इसका? कि देखो, अपन सीधा एक शॉर्ट में कर लेते हैं। आपको विस्तार से पढ़ना तो आपको रेफरेंस दे दूंगा, गोमर सर जी कर्मकांड में ध्रुवबंदी प्रकृति का वर्णन वहां पढ़ लेना, लेकिन वो बंद स्थिति पढ़ लेना वहां पे। लेकिन शॉर्ट में ये है कि 10वें गुणस्थान के अंत समय के एक समय पहले, ठीक है, मुनिराज छपक श्रेणी में मान लो, चलो इनकी छपक श्रेणी मुनिराज सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में उनके स्वंजनन लोभ कषाय के उदय से शुभ राग पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है?
निषेध कर देंगे क्या वहाँ पे दसवें स्थान में राग का, ये दसवें स्थान में राग का निषेध कर दोगे तो वही वीतरागता की पूर्णता हो जाएगी, इसलिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए दसवें स्थान के अंत में अंत समय तक भी शुभ राग पाया जा रहा है। क्या राग पाया जा रहा है, क्या लोभ पाया जा रहा है वहां पे, संयोजन लोभ, कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे वीतरागता की पूर्णता चाहिए, इस प्रकार सूक्ष्म लोभ पाया जा रहा है। ऐसा विचार नहीं है बुद्धिपूर्वक, लेकिन चल रहा है, राग का उदय चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब सिद्ध ये करना है कि शुभ राग में भी उन मुनिराजों को पाप का आश्रय हो रहा है, ये बात सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे यह बात, देखो जो घाती कर्म है 47 के साथ, अब इनके 47 पाए नहीं जाएंगे दसवें स्थान में, जो भी पाए जाते हैं, जितने भी पाए जाते हैं इनके दसवें स्थान में, 47 में से अपन एक ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म पाप रूप है कि पुण्य रूप है, ज्ञानावरण कर्म पाप रूप है, साथ सभी घाती कर्म पाप रूप है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा, ये पांचों पाए जा रहे हैं दसवें स्थान में। दसवें स्थान में सबका आश्रय पाया जा रहा है, बंध पाया जा रहा है शुभ राग से। 10वें स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का आश्रय बंध पाया जा रहा है। आपने बोला निरंतर, हाँ निरंतर पाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रकृतियां ध्रुवबंधी है। ध्रुवबंधी प्रकृतियां वो होती है निरंतर बनती रहती है, एक समय का भी गैप नहीं होता है जिनमें। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय ये निरंतर बंधती ही रहती है। क्यों बन रही है, राग है इसलिए। इसका मतलब राग चला जाएगा तो नहीं बंधेगी, हो 10वें स्थान के बाद आप भेज दो इनको 12वें स्थान में, बनना बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये जो प्रकृतियां बन रही थी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, पांच, हाँ इसके पीछे राग कारण था, राग कारण है, इसलिए शुभ राग है यद्यपि वो, लेकिन उससे भी पाप का आश्रय। पूछना तो पूछ लो, तो आगे चलते हैं। कुछ पूछना है क्या इसमें, बहुत लोगों का गलत हुआ है ये, देख लो 6 लोगों का सही है, बाकी 4 लोगों का गलत हुआ है। कुछ पूछना तो आप पूछ लेना, आगे चलते हैं यहाँ से। अरे तो अघात्य कर्मों की भी तो बन रही है, पुण्य का भी तो आश्रय हो रहा है उसमें। हाँ तो ऐसा कहाँ लिखा कि पुण्य का नहीं होता है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हमने पुण्य का नहीं होता है। हम तो बोल रहे पाप का होता है कि नहीं होता है, पाप का होता है तो पुण्य। हाँ वो, पाप का तो होता है, पर शुभ भावों से तो पुण्य का भी तो आश्रय होएगा। हाँ तो हमने ऐसा कहाँ बोला कि पुण्य का नहीं होता है, हमने तो ये कहना पाप का होता है। हम तो ये कह रहे हैं पुण्य, तो पुण्य की विवक्षा ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पुण्य की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो पाप की बात कर रहे हैं। हम निषेध कहाँ कर रहे हैं कि पुण्य का नहीं होता है। हम तो प्रश्न तो ये है कि निरंतर पाप का होता है कि नहीं होता है, तो होता है, पुण्य की कहाँ विवक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और पूछना है किसी को कुछ, चलो आगे चले। संसार में कहीं सुख नहीं है, तो मुझे प्राप्त हो सके ऐसा सुख कहाँ है। सभी ने उत्तर, ये शुभ परिणाम में किसने लिख दिया भैया वे शुभ नहीं है, यदि वहां शुद्ध लिखा होता तो सही हो जाता उत्तर, लेकिन शुभ लिखा है ना ऊपर, बताया अभी राग में सुख नहीं है ना। शुभ परिणाम मतलब राग के परिणाम, और वीतरागता को सार यदि कह रहे हैं तो राग को असार दुख रूप कहना पड़ेगा ना। तो शुभ में दुख नहीं है, शुभ में सुख नहीं है, शुभ में दुख है, भगवान आत्मा में सुख है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और बाकी तो देख लेना, पुण्य के उदय में नहीं है, नीति से उपार्जित भोगों में नहीं है। चलिए, इसलिए मुझे स्पष्ट है क्या, जो तो याद होना चाहिए, परद्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव है सभी ने सही लिखा है, इसलिए ज्यादा विवक्षा नहीं करते हैं, इसके आगे चलते हैं। अज्ञानी सदा सुखी, मिथ्या दृष्टि ने जब ऐसा माना तब उसने प्रमुखता से किसके स्वरूप को सही नहीं माना, बताओ। अब क्या है अज्ञान, ठीक है, अज्ञान से आश्रय होता है, कैसे होता है। अज्ञान 5 प्रकार के मिथ्यात्व में से एक मिथ्यात्व है, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान। तो ये मिथ्या है ना, तो यहाँ पे ऐसा भाव होना, अज्ञान रूपी भाव होना कि अज्ञान सदा सुखी, मतलब ये इस प्रकार की मान्यता होना, यह मिथ्यात्व रूपी मान्यता है, और मिथ्या तो आश्रय का कारण है, लेकिन उसने आश्रय के कारणों को सुख रूप माना, इसलिए उसका आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान है। पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था अपन, जब तीसरे ढाल में प्रश्न पूछा था, वो भी प्रश्न वापस से पूछा है यहाँ पे। चलिए, कोई पूछना था पूछ लेकिन लेना। यहाँ तो अज्ञान नहीं लिखा है, अज्ञान नहीं लिखा है ना, मतलब दूसरे को मानना, अज्ञानी सदा सुखी। हाँ तो जो अज्ञान है उसकी पर्याय अज्ञानी रूप रहेगी, तो मैं सदा अगर सुखी ये रहूंगा लिखा, ऐसा। हाँ नहीं बोलो। लेकिन ये लिखा होता कि अज्ञान में सुख है, या ऐसा अज्ञानता में सुख है, तो हम अनास्त्र मानते, लेकिन यहाँ तो लिखा है अज्ञानी। देखो जो गुण है, इनका प्रश्न समझ में आया आपको, आपने अज्ञान लिखना था या अज्ञानी लिखा है, तो ऐसा है शॉर्ट में समझ लेना, अभी तो पेपर डिस्कस पूरा नहीं होगा अपना।
गुण और गुणी में सर्वथा भिन्न पना नहीं है, कथनचित भेदाभेद पना है। तो जहाँ गुणी की बात कर रहे हैं वहां गुण का ग्रहण कर लेना, जहाँ गुण की बात कर रहे हैं गुणी का ग्रहण कर लेना। यहाँ गुणी की बात लिखी है तो गुण का ग्रहण भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब गुण की अपेक्षा से गुणी को देख रहे हैं तो वो इस प्रकार से कथन करा है, मतलब अज्ञान की अपेक्षा से जीव को देख रहे तो अज्ञानी कहा है। तो जहाँ अज्ञानी कहा है मतलब अज्ञान गुण की चर्चा की अपेक्षा से उसको अज्ञानी कहा है, ठीक है। बात अज्ञानता की है यहाँ पे। चलो आगे चले यहाँ से। आकुलताओं का कभी अभाव नहीं हो सकता, ये तो सभी से ने सही किया है। मोक्ष तत्व में श्रद्धान है, आज मेरा जन्मदिन है, तन उपजत अपनी उपज जान, ठीक है। उपवास के फल में सामाजिक मान मिले तो उपवास सफल है, ठीक है। हम उपवास किया, लोगों को पता ही नहीं पड़ा तो क्या मतलब है उपवास का। किसी ने संवर लिखा है, तो संवर एक्चुअली क्या है यहाँ पे, इच्छाओं, देखो संवर की जब बात करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अवस्था दुख रूप है, तो संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। लेकिन जब निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान की बात करना है तो क्या लिखेंगे हम कि इच्छाओं का निरोध इसने नहीं किया, इच्छाओं की उत्पत्ति को सुखरूप मानता है, इसका निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है। इसलिए उपवास करके उसने नहीं इच्छा कर ली तो इसका निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान है कि इच्छाएं सुख रूप है ना, इस प्रकार से। पूछना है कुछ इसमें? चलो आगे। मुनिराजों की अवस्था अत्यंत कष्टप्रद है, ये आ गया ना, देखो यहाँ पर संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। संवर की अवस्था को जीव कष्टप्रद मान रहा है, मुनिराजों की अवस्था संवर की अवस्था है। व्रत समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र किसके होते हैं? मुनिराजों के होते हैं, संवर के कारणभूत अवस्था है। इसलिए मुनिराजों की अवस्था को दुख रूप मानना मतलब संवर के कारणों को दुख रूप मानना, मतलब संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान। ऐसा लगाना है इसको। तो आप बोलोगे कि निर्जरा कोई तो विपरीत, तो भैया वो तो ऐसा है कि हमने प्रमुखता इसलिए लिखा है वहां क्वेश्चन में। तो आप बोलोगे कि एक तत्व में विपरीत श्रद्धान है तो सभी तत्वों में विपरीत श्रद्धान है, वो तो बात सही है, लेकिन प्रमुखता से लिखा ना, प्रमुखता से केवल किस में लगाना है, पंक्ति सोचना है आप। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, तो विराग लिखा है ना वहां पे, विरक्ति, मुनिराजों को विरक्ति देती संसार से, इस प्रकार से। चलो, मैंने अपने बच्चे के लिए धन कमाया, तो उसने प्रमुखता से क्या करा उसने धन कमाया, तो यहाँ पे कर्तत्व भाव लगाया है उसने, ठीक है। कर्तत्व भाव लगा के करना है इसको। अब ये आश्रवपंथ कैसे लगाया है भाई, ये तो वो बताना मुझे कैसे लगाया है आपने। लेकिन यहाँ पे पर पदार्थों का कर्ता जीव ने स्वयं को माना। मैंने अपने बच्चे के लिए धन कमाया, उसके लिए धन कमाने का कर्ता मैं स्वयं हूँ, ऐसा माना उसने। तो इसका यह पर पदार्थों में कर्ता होने का भाव हो गया ना। तो जीव स्वयं का करता है, पर का करता नहीं है। इस प्रकार से ये जीव तत्व में श्रद्धान है। ये तो सबने सही लगाया है। पुण्य का मतलब सुख में बंद लिखा ही था क्वेश्चन में, इसलिए आसान था सबके लिए। ठीक है, आगे चले अपन। कुदेव कैसे होते हैं, सभी ने सही लगाया है कि कुदेव कैसे होते हैं। जो इष्ट के कर्ता के रूप में पूजे पुजवाए जाते हैं, लेकिन जो सरागी और अल्पज्ञ होते हैं कुदेव है। कुगुरु कैसे होते हैं, तो पूरी वो छंद यानो होना चाहिए। अंतरागादिक धरे जे बाहर धन अंदर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत्व भावते कुगुरु जन्म जल उपल नावे। कुगुरु की परिभाषा है। जेनेतर सभी दर्शकों के मूल में अब किसी ने लिखा है, अब दो लोगों ने लिख दिया आने कान। तो ये भैया जे, इसका मतलब लोगों को इतर का मतलब शब्द, इतर जो शब्द लिखा उसका मतलब समझ में नहीं आया, मेरे को ये लगता है। ये तो ऐसा इसी गलती नहीं हो सकती यहाँ हाँ, पे। यही हुआ कि वो हाँ जेनेतर में जेन हाँ समझ के कर दिया। हाँ, वही मुझे लगा कि ये तो ऐसी गलती। इतर अभी सूत्र जी का सूत्र है ना, भव भवित क्षिप्राणि सेत्रा नाम करके आता ना, उसमें सेत्राणाम। तो सेतर मतलब इनसे इतर, इतर मतलब इनसे उल्टे दूसरे। तो जैन के अलावा जो दूसरे हैं उनको जैनेतर कहा जाता है। तो उनके मूल में क्या है, उनके मूल में एकांतवाद है, ठीक है। ये तो अपन ने एकांतवाद दूषित समझ से पंक्ति लगाना है इसमें। सब छड़ाला से प्रश्न ऐसा नहीं है, बस यही कि अपन ने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में पूछे हैं। इस जीवन अनादि काल से मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों की श्रद्धा ही नहीं की। अरे, तो सभी लोगों ने आधे से ज्यादा लोगों ने गलत कर दिया। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे, ऐसा लिखा तो है सरधे, ऐसा कहा लिखा कि नहीं सरधे। इसलिए नहीं कि ऐसा लिखा है ना तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जीव ने अनादि काल से मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत सात तत्वों में श्रद्धांत तो किया, लेकिन विपर्ययत्व विपरीतता लिए किया। दर्शन गुण की पर्याय है, दर्शन गुण है तो उसमें कुछ ना कुछ पर्याय होगी उसकी। मतलब आप इसका श्रद्धान नहीं, क्या मतलब क्या श्रद्धान गुण का घात ही कर दिया आपने? तो ऐसा नहीं है ना, श्रद्धान गुण तो पाया जा रहा है, लेकिन उसकी पर्याय विपरीत पाई जा रही है। चलो, दर्शन जो कि उपयोग का भेद लिखते हैं यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए, बिना चक्षु इंद्रिय के ही पाया जा सकता है क्या? अरे भाई, चक्षु इंद्रिय का उससे कोई सीधा सीधा रिलेशन थोड़ी है। तो ज्ञान के पहले कोई से भी इंद्रिय से ज्ञान हो, उसके पहले दर्शन उपयोग पाया ही जाएगा। तो चक्षु हो अचक्षु हो, हाँ, अवधि हो, कोई सा भी हो, केवल दर्शन के साथ मतलब उसके साथ पाया जाता है, केवल दर्शन के साथ में। तो उसके बिना चक्षु इंद्रिय के ही पाया जाता है। अरे, अरिहंत भगवान के पाया जा रहे हैं दर्शन? सिद्ध भगवान के दर्शन पाया जाएगा नहीं पाया जा रहा? चलो बताओ, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। सिद्ध भगवान के चक्षु इंद्रिय है क्या? नहीं है। दर्शन पाया जा रहा है क्या?
पाया जा रहा है दर्शन सिद्ध भगवान के? अब ये थोड़ा वस्तुओं के सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हैं कुछ? नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो ज्ञान दर्शन सुखवीर्य तो पाया जाएगा, लेकिन पाया ये ही- वाला दर्शन नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा ये वाला? ये उपयोग की तो भेद है ना। अरे भाई वो जो ज्ञान दर्शन बोल रहे हो, उपयोग की तो भेद लगाए थे हमने, हाँ ज्ञान। हाँ तो हाँ सिद्ध भगवान के दर्शन पाया जा रहा है, दर्शनावरण कर्म का पूरा क्षय हो चुका है, तो उसके लिए दर्शन, अनंत दर्शन का उघाड़ हो चुका है, अनंत दर्शन पाया जा रहा है। दर्शन की क्या बात करो, चक्षुंद्री नहीं पाई जा रही सिद्ध भगवान के। ठीक है, चलो आगे चले। कोई प्रश्न तो पूछ लेना भैया आप। हाँ, पांच इंद्रियों से आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनता, क्योंकि आत्मा यथार्थ में मूर्तिक है। अभी ये किसने ये प्रश्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मुझे तो ये डाउट हो रहा है किसने लिखा है कि चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत, लिखा तो है बिन मूरत। हाँ, सम्यक दृष्टि रस्ती को साम जाने तो उसका ज्ञान मिथ्या है। बढ़िया है, सबने सही लगा दिया है। नहीं, यहाँ पे जो विवक्षा चल रहे हैं ना, अपन विवक्षा मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत की जो विवक्षा है, कहीं हो सकता है आपको कहीं और इस दूसरे प्रकार से विवेचन मिल जाए इस कथन का, लेकिन यहाँ पे जो विवक्षा कर रहे हैं वो मोक्ष मार्ग प्रयोजन में जो ज्ञान ज्ञान पाया जाता है उसकी विवक्षा है। मेरा घर है ऐसा मानना तो सही, लेकिन कभी कहना नहीं। हाँ, ऐसा कहना तो सही, मानना नहीं है सही है। आत्मा या तो अस्थि है या नास्ति, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे भैया, इसके ऊपर एक पैसेज आया था एंसिन पे से, एक पेज का पैराग्राफ था वो। हाँ, ये किसने आक्षेप लगाया था ऐसा, आदि शंकराचार्य ने जैन धर्म पर आक्षेप लगाया था कि जैन आचार्य ऐसा मानते हैं कि आत्मा या तो है या नहीं है, या कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे प्रकार की विवेचना से पदार्थ का यथार्थ निर्धारण कैसे होगा? तो उसका फिर आपने रिफ्यूटेशन भी लिखा था कि भैया इसका मतलब ये नहीं कि या है, इसका मतलब है, कथनचित नहीं है, कथनचित कह नहीं सकते हैं, इस अपेक्षा से है, इस अपेक्षा से नहीं है, इस अपेक्षा से नहीं कह सकते, अव्यक्तव्य है। हाँ, तो ये उत्तर है, या नहीं लगाना है, कथनचित कथनचित लगाना है वहां पे। अब मुझे स्पष्ट है मेरे सुखी होने का एकमात्र उपाय मिथ्यात्व का त्याग है। चलो जोड़ी जमाई है। तो ये मेरे ख्याल से जी, हाँ, जीव चेतनता सही लिखा है। उद्गल युवी स्पर्श सबने सही लिखा है। काल अस्तिकाय नहीं, किसने गति में निमित्त लिख दिया भैया, क्या बता किसने लिखा? मैं हो सकता है मैंने भी टेस्ट करते वक्त लिख दिया हो, मुझे भी ध्यान नहीं है। निराकार, मैंने 3-4 टेस्टिंग करी थी, यहाँ पे एक दो में गलत भी लगाया जानबूझ के। निराकार, आकाश निराकार है। अधर्म द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, किसने लगाया? अधर्म द्रव्य अस्तिकाय नहीं। हाँ, देख लेना भैया, स्थिति स्थिति हेतुत्व और धर्म द्रव्य गति में निमित्त। चलो आगे चले यहाँ से। किसको और मिथ्यात्व के उदय से संसारी को अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं रहती? अरे वही संजन कषाय कर्म नहीं है, इसका उत्तर अनंतानुबंधी है ना। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उदय से जीव को अपनी आत्मा के प्रति लेश मात्र भी रुचि नहीं रहती है, क्योंकि इसके मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है। किसके उदय के निमित्त से जघन्य अंतरात्मा लेश मात्र भी पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं कर सकता? ये अपन ने पढ़ा विस्तार से, ये जो 4 प्रश्न है ना, अगले 4 साथ में कर लेते हैं इनको। क्या प्रश्न है ये? उसके अगला प्रश्न है, किसके उदय के निमित्त से देश वृत्ति प्रतिमाधारी पुरुष सकल चारित को अंगीकार नहीं कर पाता, और किसके निमित्त से उन्हें पूर्णता नहीं कर पाते? तो एक एक करके कषाय चौकड़ी 4 एक एक करके हटाते जाना है। अनंतानुबंधी का अनुदय होगा, बाकी 3 का उदय है तो जी सम्यक दृष्टि है। शुरू की 2 कषाय चौकड़ी का उदय है, शुरू की 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, बाद की 2 का उदय है तो जीव देशरति है। शुरू की 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय है, बाद के 1 का उदय है तो जीव मुनिराज है, और चारों की 4 कषाय चौकड़ी का अनुदय है तो जीव वीतरागी है। बस सीधी सी बात है, अनुदय है, चारों का अनुदय है तो जीव वीतरागी है, और चारों का उदय है तो जीव मिथ्या दृष्टि है चलो ये हुआ है, सभी ने लगाए वैसे इसमें, जिन्होंने भी हाँ उनके गलत है वो चेक कर लेना। कौन जीव के अनु, हाँ इनमें से कौन अरे ये क्या गलत कैसे हो गया, ये इसमें बड़ा आसान था ये तो। इसमें से कौन सा कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का पूरा पूरा घात करने में समर्थ है? तो जो भी सर्वघाती है कर्म वो समर्थ है। सर्वघाती कौन कौन से हैं? तो एक तो देशघाती लिखा हुआ है, तो वो तो उत्तर हो नहीं सकता है। लता स्पर्धक, लता दारू अस्थि शेल, ये पढ़ा था हमने, लता तो हो नहीं सकता है। हाँ, लता तो देशघाती है। ठीक है, संयोजन कषाय कर्म, अरे भैया ये भी देशघाती है। यदि ये सर्वघाती होता तो मुनिराजों के वीतरागता की उत्पत्ति कैसे होती? तो बचा क्या? निद्रा। हाँ, अब इसको क्या एलिमिनेशन से करना था। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर निद्रा से, क्योंकि निद्रा ही बचा अब तो। निद्रा सर्वघाती है। निद्रा कर्म जो है, कर्म है, दर्शनावरण की 9 प्रवृत्तियों में से एक निद्रा है। वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में आने वाले कर्मों का बिना उद्रेणा की सत्ता में पड़े रहना सदो स्वरूपशम, बिल्कुल सही, क्या बात है, मजा आ गया ये तो समझने, मतलब समझ में आ गया सबको, सफल हुआ अपना पढ़ाना और पढ़ना हाँ? क्योंकि इतना आसान नहीं है विषय समझना। ठीक है, सबको आ गया ये। चलो, चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी चतुष्क बिना 21 प्रकृतियों के उपशम 6 में निमित्त होने वाले जीव के रद्दिगंत शुद्ध परिणाम है। बताओ, इसका उत्तर आपको बताना है, क्या है बताओ भाई।
बताओ कौन बताना चाहता है? वैसे ये इसका उत्तर तो श्रेणी आता है ना, हाँ मतलब बस अपन वही ने है जो ये डेफिनेशन लिखी है ये श्रेणी में प्रश्न, लिखी है। बस यही सुनना था मुझे, प्रश्न गलत है ये, इसको आप एलिमिनेट कर दो ना, एक नंबर बढ़ा लेना अपना इसका उत्तर श्रेणी है, वो छूट गया ऑप्शन में से, ठीक है, प्रश्न गलत हो गया ये एक्चुअली, आंसर एक भी सही नहीं है इसमें से, श्रेणी उत्तर आएगा इसका, ठीक है, आगे चले यहाँ से। हाँ ध्यान रखना, हाँ, श्रेणी आएगा इसका उत्तर। मिथ्यावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, यह किसके भेद हैं? सबने लिख दिया है आश्रय, बहुत बढ़िया। व्रत, समिति, गुप्त, धर्म, अनुपेक्षा, पारिषद, चारित्र, ये सब क्या है? संवर, संवर की परिभाषा लिखी है, आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य कर्मों का आना रुकता है, ऐसे परिणाम को भाव संवर कहते हैं, और ये भाव संवर ना ही है, भाव संवर विशेषा ऐसा द्रव्य संग्रह की गाथा है, ठीक है। कर्मों के अपने अपने फलदान स्वभाव रूप परिणमित होना, सबने प्रकृति वन लिखा है यहाँ पे, उपरोक्त सभी किसने लिख दिया है? अपने अपने कर्मों के फलदान स्वभाव रूप लिखा है, फलदान शक्ति रूप नहीं लिखा है, ध्यान देना इस बात पे है, स्वभाव लिखा है, शक्ति नहीं लिखा है, नेचर लिखा है। अरे स्वभाव का मतलब ही नेचर होता है, नेचर का मतलब ही प्रकृति होता है, प्रकृति बंद हो गया ना, और यदि इंटेंसिटी पूछते तो अनुभाग बंद होता। निर्जरा के भेद सभी हैं, ठीक है, सबने लिख दिए हैं। तो हाँ, ये पिताजी, मैंने संसार की लीला को खूब देखा है, उसे देखकर तो मेरा जी कांप उठता है, अब मैं घर पर नहीं चलूंगी, मुझे संसार के दुखों से बहुत डर लगता है, अब तो दया करके उन्हें दीक्षा दिलवा दीजिए। किसने कहा ये? अनंतमती, इसका अपहरण हो गया था, उसके फिर वो ब्रह्मचारिणी थे वो, लेकिन उस पर लोगों ने बलात्कार करने का काफी प्रयत्न किया, वो सब असफल रहे, तो उन्होंने संसार की लीला को सब देख लिया, फिर वो एक माता जी के साथ में आश्रम में रहने लगी, पिताजी से जब मिली बाद में, तब पिताजी से रिक्वेस्ट करी कि अब मुझे दीक्षा दिलवा दीजिए आप, ठीक है, ये कहानी है अनंतमती की। कौन से अंग में? नीकांक्षित अंग में, ठीक है। अगला, क्यों देखते हो ना, यह मेरी स्त्रियां हैं, यह संपत्ति है, यदि तुम्हें अच्छी जान पड़ती है, तुम्हारा संसार से प्रेम है, तो तुम इनसे स्वीकार करो। किसने किससे कहा? यह वारिशेन मुनि ने कहा पुष्पराल से, पुष्पराल मुनिराज जो उनके बचपन के मित्र थे, फिर उन्हीं के घर उनका हार हुआ वारिशेन मुनि का, तो उन्होंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनका मन नहीं लगता था मुनि दीक्षा में, तो फिर एक बार वो घर को जाने लगे, तो वारिशेन उनको अपने महल में ले गए, फिर वहां उन्होंने कथन कहा यहाँ पे कि तुमको संसार से प्रेम है तो सब राजपाट ले लो फिर तुम। तो उनको अपनी ग्लानि हुई कि वारिशेन मुनि जो हैं, जो जो राजा श्रेणी के पुत्र थे, इन्होंने सब राजपाट छोड़ के दीक्षा ली है, और मेरी तो घर में काणी स्त्री है, उसके लिए मैं अपना इतना आकुल व्याकुल हो, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी स्त्री के प्रति प्रेम त्याग करके फिर भावलिंगी मुनिराज, पुष्पराल मुनिराज। कौन से अंग की है ये? स्थितिकरण। हाँ, एग्जाम में ही आ जाए कि कौन सा अंग है, पता होना चाहिए स्थितिकरण। ये सम्यक दर्शन का कौन सा अंग है? तत्व यही है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है, इदम है वो, इधर समय तत्व नान्य चान्य था। निशंकित अंग सबने लिखा है यहाँ पे। इसलिए आगे चलते हैं, मुझे डिस्कस नहीं करते हैं, जो कि लोग गलत हुए ना वो डिस्कस करेंगे अपन। ये सम्यक दर्शन का कौन सा अंग है? सबने लिखा है प्रभावना। क्या है प्रभावना? बर्तन बांटना। ऐसा लिखा है क्या कहीं एक आदमी में? बर्तन बांटना प्रभावना है। संसार में भगवान के वाणी को इस प्रकार से फैलाना है कि संसार के जीव उस मार्ग का अनुसरण करके अपने आश्रव बंधक रूपी दुखों को दूर करें। ये इस प्रकार से जो ज्ञान है उसको फैलाना, उसका महात्म प्रकट करना, वो प्रभावना है धर्म की। दोष पहचानिए। मान भद्र देव को पूजना। क्या लिखा है यहाँ पर? देव मूर्ता। ठीक है, आगे चले, अपना समय नहीं है। पिकनिक मनाने तिरुपति बालाजी को जाना, कुधर्म अनायतन, सबने सही लिखे हैं ये तो, है ना। धर्म के फल में पुण्य चाहना, कांक्षा नाम का दोष है। प्रशंसा की चाह में स्वयं की शिक्षा को प्रगटाना, अनुग्रह नाम का दोष है। और रात्रि भोजन करवाना अप्रभावना है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव को सम्यक प्रत्यय के उदय से उदय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आ गया प्रश्न वही वाला, आप जो गलत हुआ है आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का। अरे निर्मल मतलब क्या? उदय की तो है वो। अरे भैया सम्यक प्रकृति का उदय है, वो कहा तो उदय हो जाएगा ना। अरे भैया ये सम्यक क्या है? सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। सम्यक दर्शन में तो दोष लगता है, सम्यक नाम की प्रकृति के उदय के कारण तो चलमलगाड़ दोष लगते हैं। हाँ, इसलिए उसके उदय सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि फास्ट चल रहे हैं आज? सम्यक मिथ्या नाम की प्रकृति का आश्रय केवल मिथ्या दृष्टि के ही होता है। दो लोगों ने सही लगाया है भैया। ऐसा है कि जब प्रथम उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, उससे सम्यक मिथ्यात्व बनता है, इसका आश्रव नहीं होता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रव नहीं होता है, टूट के बनती है, टूट के बनती है, बंधती नहीं है, आश्रव नहीं होता है इसका। पहली प्रतिमाधारी जीव जघन्य अंतरात्मा है भाई, जघन अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव को कहा है। पहली प्रतिमाधारी तो मध्यम अंतरात्म है, देशरति अनगारी। ठीक है, 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के भाव कर्म तो नहीं होते, पर द्रव्य कर्म नो कर्म होते हैं, तो उसमें गलत क्या है? अरे भाव कर्म नहीं होते हैं, वीतराग तक प्रकट हो चुकी है, चाहे तुम होने का उदय नहीं है, तो भाव कर्म कैसे आएंगे? लेकिन शरीर है तो 9 कर्म है, और बचे हुए 4 कर्मों की सत्ता है अभी। कौन से बचे हुए 4 कर्म? आघाती कर्म, नाम नहीं लेंगे उसका, वो उसकी सत्ता है, इसलिए द्रव्य कर्म भी है। 11वें गुणस्थान में संयोजन लोक कषाय का उदय मंदतम होता है। 11वें गुणस्थान
में 10वें में जब उसका अंत हो जाता है, भले ही उपशम श्रेणी मान रही हो, लेकिन 10वें गुणस्थान के अंत में उसका उदय जो है अनुदय को प्राप्त होकर ज्ञानोत्थान में प्रवेश होता है, जहाँ उपशम को प्राप्त होता है वो, इसलिए गलत है ये। वीतरागी होते हैं ज्ञानोत्थानवर्ती मुनिराज। हाँ, वीतरागता की पूर्णता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वीतरागी हो जाते हैं। प्रकटता सत्ता में तो है और उदय नहीं है कर्म। कौन सा? ये जो मोहिनी कर्म, चारित मोहिनी सत्ता में, लेकिन उदय में नहीं है। यदि मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंध कर सम्यक दर्शन सहित मरण को प्राप्त करे तो ठीक अगले ही भाव में निश्चित भौंत्रिक आदि में उच्च पदों को प्राप्त करता है। भैया भौंत्रिक में नहीं करता है, विमानिकों में करता है। भौंत्रिक तो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए मानभद्र, धर्मेंद्र, पद्मावती जन्म से नियम से मिथ्या दृष्टि है। अब मुझे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि सम्यक्त्व की मुझे ये सब सबसे सही लिखा है। ये आगे चलते हैं अपन। जो मोह के आवरण में स्थित है, वापस गलत कर दिया लोगों ने अरे जो मोह के आवरण में स्थित है वो मोही है कि वो छद्मस्त है, बताओ। हाँ, जो दर्शन और ज्ञान के आवरण में स्थित है उसको कहते हैं हम परिभाषा ये लगाना है जो। इसलिए क्या है, देखो परिभाषा क्यों आप बोलोगे कि दोनों एक ही बात है? एक ही बात नहीं है। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज यद्यपि उनके मोह के आवरण का अभाव हो चुका है, लेकिन फिर भी ज्ञान और दर्शन के आवरण का अभाव नहीं होने से 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी छद्मस्त ही हैं। ठीक है, कारण कार्य का संबंध होने पर भी सम्यक दर्शन के साथ सम्यक साथ ज्ञान हो विघ्नराधो। केवली भगवान के केवल ज्ञान से अतिरिक्त शेष 4 ज्ञान केवल लब्धि रूप है, उपयोग रहे नहीं। अरे भैया, जब एक केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, तो बच्चे 4 ज्ञानों की सत्ता ही नहीं रहती है। जो सत्ता ही नहीं है तो उनकी लब्धि कैसे हो सकती है? हाँ, समझ में आई बात? जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान आवरण कर्म के क्षय से, अब जब क्षय से हुआ है तो क्षयक्षमिक ज्ञान जो बचे हुए 4 उनकी सत्ता कैसे रह सकती है? इसलिए जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो बचे हुए 4 ज्ञानों की सत्ता न लब्धि रूप है न उपयोग रूप है। द्रव्य आदि की मर्यादा से बिना इंद्रिय मन से दूसरे के मन में स्थिति तो किसके संभव है? मुनिराजों के संभव है। ये मन पर ज्ञान है ना, इसलिए ये तो अतिचार है। अनंत त्याग के सभी ने लिखे हैं, किसने नहीं भी लिखे हैं देख लेना। अनंत त्याग के तो आसान है। अहिंसा अनुव्रत का धारी 30 जीवों की व्यर्थ में संकल्प हिंसा का त्यागी होता है। भाई क्या है? हाँ, 30 जीवों की व्यर्थ में संकल्प हिंसा का, तो उसका क्या? ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। 30 जीवों की व्यर्थ में नहीं लगाना है यहाँ पे। स्थावर जीवों का आएगा वहां पे, 30 जीवों का नहीं आएगा। हाँ, तो आप पंक्ति, आपका समय नहीं है, आप दोहरा लेना वहां पे। ठीक है, पंक्ति पढ़ लेना वहां पे, क्या ये समझ में आ जाएगा वहां से। सत्यानुव्रत के धारिका किसी गंजे व्यक्ति को गंजा कहना सत्य है, सही है भैया। क्यों? क्योंकि कर्कश वचन है ना, निंदा के वचन है, कर्ण प्रिय नहीं है, इसलिए सत्य होने पर भी असत्य ऐसे वचन। दूसरी प्रतिमा में ब्रह्मचारिणी व्रत में स्वस्थ सेवन का त्याग नहीं होता है, सातवीं प्रतिमा में होता है वो। अब मुझे स्पष्ट है कि बहिरंग में पापों की निवृत्ति का मूल प्रयोजन क्या है? अंतरंग वितरागता की प्राप्ति। नक्शे में लोकांतिक देवों का स्थान स्पष्ट कीजिए। जो नक्शा तो है ही नहीं, इसमें आ नहीं रहा है इसमें। ठीक है, अब ये देख लेना भैया आप। हाँ, ये कौन सा लगाया था आपने? सिद्ध सिद्ध सबने सही लगा दिया है। वैष्णव गुरुओं की संख्या भी 2-3 लोगों ने गलत करी है, देख लेना जो सही उत्तर है। नक्शे में स्वयं पूर्ण सबने सही लगा दिया, वेरी गुड। नक्शे में लोकाकाश की सीमा भी सबने सही लगा दी है। आगे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते वहवंत मोह महावत पियो नादि भूल आपको भ्रमत्वादि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही पर जय कुगुरु कुदेव कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह, सबने सही लगाया है। ये भी सबने सही लगा। रागादि प्रकट ये दुख शुभ शुभ बंध के फल मंझार आत्म हित विराग ज्ञान, इनमें कौन से वितराग सर्व के हितोपदेशी है? अब क्या इसमें हितोपदेशी लगा दिया ना, सबसे सही लगा देखो उत्तर। हितोपदेशी लगा तो सिद्ध भगवान को हटा दिया लोगों ने, इसलिए बढ़िया, अच्छा है, समझ में आया। इनमें से मोक्ष मल की प्रथम सीढ़ी क्या है? तो लिखा ही है वहां पे, सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखना है वहां पे। इसलिए हे जी सुन समझ और चेत जा, दोल समझ सुन चेत सयाने। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, पूरी करना था उस पुस्तक को। तोड़ी सकल जगदंत फन्नी जातम ध्याओ। मनुष्य गति में कौन कौन से दुख हैं एक से ज्यादा? सबने सही लगा दिया देखो इसमें, बढ़िया। दुखों का कारण है एक से ज्यादा सही हो सकते हैं दो पर। ये किसने ये भी लगाया, सो पर अर्थ वो धर्मजूत, भैया ये नहीं है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, तो ये दुखों का कारण है। इनमें से कौन सी अनुप्रेक्षा? भाई चारों अनुप्रेक्षा सभी बार एक्चुअली क्या है, सभी 12 अनुप्रेक्षा संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराती है, लेकिन प्रमुखता से देखें तो शुरू की 6 तो कराती है। तो शुरू की 6 अनुप्रेक्षा संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराती है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं की ना, ये संवर्तन में प्रतिष्ठान है भाई। ठीक है, और आखिरी है अब इसमें 6 डाला पढ़कर मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति का। तो ये समझ में आया मुझे कि हाँ अब ठीक है। अब इसमें आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, अपने पास 2-3 मिनट का समय है। हाँ, जो आपको लगता है कि ये थोड़ा डिटेल में बताना रह गया था। प्रश्न किसी का कुछ? सारे क्वेश्चन में 11 थे पार्टिसिपेंट, लास्ट वाले में 12 कैसे हो गए? उसने सिर्फ एक ही का आंसर दिया क्या? हाँ, वो क्या है कि मैंने ही टेस्ट किया होगा, तो
उन्हें मैं नहीं करा होगा ऐसा कुछ, ऐसा उसमें रिस्पॉन्स नहीं ना उसका ऐसा। टेस्ट करना पड़ता ना पहले से लेके आखिर तक सब सही है कि नहीं। चलिए हो गया सब सही। हाँ ये जो प्रश्न था, हिंसाणु व्रत का धारी त्रस जीवों की, त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर न संहारे, ये पंक्ति है वहां पे। त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर लिखा है वहां पे, व्रथा त्रस नहीं लिखा है भैया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी ऐसा कर दोगे तो आप। हाँ कि व्यर्थ में, अरे व्यर्थ में संकल्पी जीव, संकल्पी हिंसा का, व्यर्थ में आप ऐसा लिखो आरंभी का, उद्योगी का, विरोधी का, वो सब चल जाएगा, लेकिन संकल्पी हिंसा नहीं चलेगी। हाँ कि हम तो संकल्प हिंसा करते हैं बस, कोशिश करते हैं व्यर्थ में नहीं हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये इसका मतलब क्या, नॉन वेजिटेरियनिज्म जस्टिफाई हो जाएगा कि हम भोजन, हम तो पेट पालने के लिए तो करते हैं हम मांसाहार, ऐसा हो जाएगा इसका मतलब। हाँ चलो और क्या है, ये क्या है, मन परे ज्ञान की परिभाषा लिखी है यहाँ पे, द्रव्य आदि की मर्यादा से बिना इंद्रिय मन से दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान मन परे ज्ञान है, और मन परे ज्ञान मुनिराजों के पाया जाता है। तीर्थंकरों के जन्म से संभव नहीं है, तीर्थंकर जन्म से अवधि ज्ञान के धारी तो होते हैं, मतिष्ठ ज्ञान तो होते ही है, लेकिन उनके मन परे ज्ञान तो दीक्षा लेने के बाद ही होता है। और मन परे ज्ञान होने पर आत्मा का जानना होता है, क्या किसी ने लिखा है? हाँ वही, मन परे ज्ञान होने पर आत्मा का जानना कैसे होगा, रूपी पदार्थों को जानता है ना, ये तो रूपी को नहीं जानता है, प्रत्यक्ष जानना नहीं होगा। हाँ उसका संयोग से जानना हो जाए वो अलग बात है। ये समझ में आ गया कि केवल ज्ञान, हाँ ये प्रश्न समझ में आ गया, केवल ज्ञान होते से ही क्या है कि 12वें अनुष्ठान के अंत में ज्ञानावरण कर्म का पूरा क्षय हो जाता है। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया तो अब ये जो बच्चे 4 ज्ञान है ये सब क्षयोक्षमिक ज्ञान है, इसमें उदय करवाना पड़ेगा कर्म का, देशघाती का। जैसे मति ज्ञान में वर्तमान में उदय में आने वाले मति ज्ञान के देशघाती स्पर्धों को उदय करवाना पड़ेगा, तो मति ज्ञान का क्षयोक्षम बनेगा। अब जब ज्ञानावरण कर्म ही नहीं है तो उदय कैसे कराएं? इसलिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान जरूरत भी नहीं ना इनकी, जरूरत क्या, जो केवल ज्ञान हो गया है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान तो क्या है, एक देशी जानते हैं, इनकी क्या जरूरत है फिर? हाँ वो तो उसके अंदर गर्भित हो जाएंगे, केवल ज्ञान के अंदर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी कर्मों की प्रकृतियों की अपेक्षा से हम यही कहेंगे केवल ज्ञान अकेला रहता है, बाकी 4 ज्ञान लब्धि रूप भी नहीं, क्योंकि उनकी लब्धि होने में कर्म का क्षयोक्षय निमित्त होना जरूरी है, जो कि बनता नहीं है वहां पे। ठीक है ये सब हो गया इस प्रकार से। चलो अब कल से छठी ढाल हम शुरू करेंगे, मुनिराजों की चर्या का वर्णन है, उसमें कौन होते हैं मुनिराज, क्या चर्या होती है, हमको सिर्फ एक ही चीज पता है, नग्नता। हाँ विस्तार से चर्चा करेंगे मुनिराज की कैसी चर्या होती है, और उसके अलावा और क्या क्या उसमें अलग से हमें श्रावक का क्या कर्तव्य है वो भी थोड़ा सा ले लेंगे विषय उसमें। 28 मूलगुण मुनिराजों के, 36 आचार्यों के, 25 उपाध्यायों के, इस प्रकार चर्चा वहां पे कल से हम शुरू करेंगे। क्लोज बुक पेपर के भी ये लास्ट डेट 18 जुलाई है, उसके पहले सबमिट कर देना, क्योंकि 18 जुलाई को अपन क्लोज बुक पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है चलिए इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख।